कभी सोचा है कि आपके आर्थिक संकट आपके खुद के नहीं हैं? पागलपन लगता है ना? मगर कल्पना कीजिए, अगर मैं कहूं ये मुश्किलें आपके अंदर बहुत पहले से हैं। पहले से ही पैसों के बारे में सीखने से पहले आपको अतिरिक्त काम या नई नौकरी की जरूरत नहीं। बस एक चीज, अपने दिमाग और दिल के अंदर पैसों के बारे में सोचने और महसूस करने के तरीके को बदलना। और मैं आपको दिखाऊंगा कैसे मैं कर्ज में डूबे जीवन से, जहां कमाई से ज्यादा कर्ज था, करोड़पति बना, वह भी सिर्फ 2 महीने की औपचारिक शिक्षा के साथ। कभी सोचा है कि इतनी मेहनत के बावजूद पैसे हाथ से क्यों फिसल जाते हैं? दिन रात काम करने, ओवरटाइम करने, खर्च कम करने पर भी कर्ज आपकी पहचान का हिस्सा क्यों बना रहता है? सालों तक मुझे लगा कि मेरी किस्मत खराब है या पढ़ाई कम है। मैं खुद से कहता था कुछ लोग पैदा ही होते हैं मालामाल, कुछ को जूझना ही होता है। लेकिन सच्चाई ये है कि पैसा समस्या नहीं है। समस्या है हमारे दिमाग में पैसों के बारे में बैठी सोच। और मैं कोई अमूर्त बात नहीं कर रहा, बल्कि एक वास्तविक, बार बार होने वाली, लगभग नजरअंदाज प्रक्रिया की बात कर रहा हूं। यह सब हमारे नाम लिखना सीखने से पहले ही शुरू हो जाता है। देखिए, बचपन से ही हम जो भी पैसों के बारे में सुनते हैं वो सीधे हमारे अवचेतन में समा जाता है। पैसा गंदा होता है, अमीर लोग स्वार्थी होते हैं, जिंदगी में सब कुछ नहीं मिल सकता, लालच बुरी बला है। ये वाक्य माता पिता, टीचर, पड़ोसी, भले ही अच्छे इरादों वाले पर अनजान, इन सब ने मिलकर आपके आर्थिक रिश्ते की नींव रखी। फिर आप बड़े होते हैं, जिंदगी बदलना चाहते हैं, हल ढूंढते हैं, मगर अंदर से कुछ ऐसा होता है जो हर कोशिश को नाकाम कर देता है। ऐसा अनुभव हुआ है। वो पदोन्नति जो नहीं मिली, वो कर्ज जो फिर से आ गया। पैसे आते हैं और जैसे जादू से गायब हो जाते हैं। मैंने ये सब झेला है। मैं साल में सिर्फ $4000 कमाता था और $6000 का कर्ज था। मजेदार बात यह है कि मेरे आसपास के लगभग सभी लोग इसी हालात में थे। हम सब एक ही तरह की सोच में फंसे हुए थे। कड़ी मेहनत तो बहुत करते थे पर तरक्की नहीं होती थी। और जानते हैं क्या और हैरान करने वाली बात है? ये कोई संयोग नहीं, बल्कि प्रतिध्वनि है। आप वही आकर्षित करते हैं जो आपके मानसिक ढांचे से मेल खाता है। इसमें लोग, परिस्थितियां और जाहिर है आर्थिक नतीजे भी शामिल है। जब आप मानते हैं, चाहे अनजाने में ही, कि आप धन के लायक नहीं हैं, तो आप उसे दूर भगाते हैं। जब आप पैसे को अपराध बोध, डर या सुरक्षा से जोड़ते हैं, तो आप अदृश्य बाधाएं बनाते हैं जो आपको तरक्की करने से रोकती है। ज्यादातर लोग ज्यादा मेहनत से इसे सुलझाने की कोशिश करते हैं, 2 गुना काम करते हैं, बेहद मेहनत से पढ़ाई करते हैं, लेकिन फिर भी उसी चक्र में फंसे रहते हैं। और जानते हैं क्यों? क्योंकि वो प्रभाव बदलने की कोशिश करते हैं। कारण नहीं, कारण है दिमाग में पैसे के बारे में सोचने पर आपका क्या एहसास होता है। आप अपने लिए क्या मुमकिन मानते हैं? कभी इस पर गौर किया है? कितनी बार आपको अप्रत्याशित रूप से पैसे मिले हैं और थोड़ी ही देर बाद वो खत्म हो गए? या कितनी बार कोई नया मौका आया है लेकिन आप डर गए, शक किया और उसे जाने दिया? ये व्यवहार अचानक नहीं होते। ये एक आंतरिक छवि से आते हैं। एक आत्म छवि जो सालों से बनती है, जो तय करती है कि आप कितना कमाने के लायक हैं। ये छवि इतनी शक्तिशाली होती है कि जब आप उम्मीद से ज्यादा हासिल कर लेते हैं, तभी आप अनजाने में अपने सामान्य स्तर पर वापस आ जाते हैं, क्योंकि वहीं पर आपके दिमाग को सुरक्षा का एहसास होता है। यह आपका आंतरिक आर्थिक थर्मोस्टेट है। जब मुझे ये समझ आया, तभी मेरी जिंदगी बदली। वो मोड़ तब नहीं आया जब मैंने चार्ट बनाना या निवेश करना सीखा, बल्कि तब आया जब मुझे समझ आया कि मुझे अपनी आत्मछवि बदलनी होगी। मुझे सच्चे दिल से यकीन करना पड़ा कि अलग तरह से जीना मुमकिन है, खूब तरक्की करना मुमकिन है। और ये प्रक्रिया एक साधारण अभ्यास से शुरू हुई जो मैं आपको अभी करने की सलाह देता हूं। एक कागज लीजिए और लिखिए, 1 साल में आपको कितने पैसे मिले थे? अब इस आंकड़े को देखिए और खुद से पूछिए, ये सीमा क्यों थी? इस छत को किसने तय किया था? आपने, या यह आपको पता ही नहीं चला और किसी ने आपको यह थोप दिया?
ये साधारण सवाल दर्दनाक हो सकता है क्योंकि ये बताता है कि आप एक ऐसे पटकथा में जी रहे हैं जो आपने खुद नहीं लिखी, और मैं यहां आपको ये बताने आया हूं। आप इस पटकथा को फिर से लिख सकते हैं, आप इस छवि को बदल सकते हैं, लेकिन आपको यह मानकर शुरुआत करनी होगी कि यह मुमकिन है। मुझे पता है शायद अभी आप सोच रहे होंगे, लेकिन मेरा बहुत कर्ज है, मेरे पास समय नहीं है, मेरी जिंदगी बहुत मुश्किल है, और मैं समझता हूं मैंने भी ऐसा ही सोचा था। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं, जिंदगी किस्मत नहीं है बल्कि प्रतिबिंब है। आप रोज क्या महसूस करते हैं और क्या मानते हैं, उसका प्रतिबिंब अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो आज ही शुरुआत कीजिए। अपने पैसे के बारे में जो आप मानते हैं उसे बदलकर यह कहना छोड़ दीजिए कि यह मुश्किल है। कहना शुरू कीजिए, मैं तरक्की करना सीख रहा हूं, मैं खूबियों से जीने के लायक हूं, पैसा मेरा साथी है। और सबसे जरूरी, इसे सच मानकर महसूस कीजिए, क्योंकि आपका अवचेतन असली और काल्पनिक में ये फर्क नहीं करता, लेकिन वो उस पर प्रतिक्रिया जरूर करता है जिसे भावनाओं से दोहराया जाता है। आपको लग सकता है कि ये काम करने के लिए बहुत आसान है, लेकिन मैं आपको चुनौती देता हूं। अगले 7 दिनों तक हर रोज सुबह ये वाक्य दोहराइए। आईने में अपनी आंखों में देखते हुए शुरू में आपको मजाकिया लगेगा, लेकिन कुछ बदलना शुरू हो जाएगा, और जब आपको पता चलेगा आपकी मुद्रा बदल जाएगी, आपकी ऊर्जा बदल जाएगी, और मौके भी। मैंने ठीक यही किया था। इसी तरह मैं कर्ज से मुक्त हुआ, ज्यादा मेहनत से नहीं बल्कि एक नए सोच से, क्योंकि पैसा उन लोगों के पास नहीं आता जो संघर्ष करते हैं, बल्कि उन लोगों के पास आता है जो उसे स्वीकार करते हैं। और स्वीकार करना एक आंतरिक चुनाव है, एक चुनाव जो सिर्फ आप कर सकते हैं। अभी क्या आपने कभी देखा है कि आपके आर्थिक परिणाम उन लोगों से मिलते जुलते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं? एक पल के लिए इस पर गौर कीजिए। उन लोगों को देखिए जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, आपके दोस्त, सहकर्मी, परिवार के करीबी लोग। अब विश्लेषण कीजिए, उनका जीवन स्तर कैसा है, पैसे के बारे में उनके क्या विचार हैं, वो कितनी बार कमी की बात करते हैं, कितनी बार आपने जिंदगी मुश्किल है, पैसे दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं, या भारत में सिर्फ राजनेता और अपराधी अमीर होते हैं। जैसे बातें सुनी हैं, जिस माहौल में आप रहते हैं वो चुपचाप आपके भाग्य को ढाल रहा है, और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि आप ऊर्जा है, और इस ब्रह्मांड में सब कुछ भी ऊर्जा है। सब कुछ कंपन करता है, सब कुछ लगातार गतिमान है, और समान ऊर्जा को आकर्षित करती है। यह आकर्षण का नियम है, ब्रह्मांड के मूल सिद्धांतों में से एक। इसका मतलब है कि आप इसी क्षण ऐसी परिस्थितियों, लोगों और अवसरों को आकर्षित कर रहे हैं जो आपकी ही आवृत्ति पर है, और इसमें आपका सामाजिक दायरा भी शामिल है। मैंने बहुत समय तक यही अनुभव किया। जब मैं साल में $4000 कमाता था और $6000 का कर्ज था, मेरे आसपास के सभी लोग भी ऐसे ही हालात में थे। हम बहुत काम करते थे, हर पैसे का हिसाब रखते थे और मानते थे कि धन उन लोगों का विशेष अधिकार है जो आलीशान जीवन में पैदा हुए हैं। सोच हमेशा जीविका की थी, कभी बहुतायत की नहीं। और मैं उस माहौल में सहज महसूस करता था, क्योंकि देखिए, उन लोगों से घिरे रहने में एक तरह का आराम होता है जो आपकी सीमाओं को मान्यता देते हैं। आप समझा हुआ, स्वीकार किया हुआ, यहाँ तक कि सुरक्षित भी महसूस करते हैं। लेकिन इस सुरक्षा की एक कीमत है, यह आपको आगे बढ़ने से रोकती है। एक दिन किसी ने मुझे कुछ ऐसा कहा जिसने मुझे परेशान कर दिया। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो आपको ऐसे लोगों के साथ रहना होगा जो पहले से ही वैसे जी रहे हैं जैसे आप जीना चाहते हैं। ये बात मुझे बहुत परेशान कर गई, क्योंकि ये सच था। मुझे पता था कि मैं सफलता के उदाहरणों से घिरा नहीं हूं, मैं अपनी ही कहानी की बार बार दोहराई जा रही प्रतिध्वनियों से घिरा हुआ था, और जब तक ये नहीं बदलेगा कुछ नहीं बदलेगा। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है जैसे कोई अदृश्य सीमा है, जैसे चाहे जितना कोशिश करो कुछ आपको वापस खींच ले जाता है? ये कुछ अक्सर आपका माहौल होता है, वो बातें जो आप सुनते हैं, वो मान्यताएं जो उन समूहों में घूमती हैं जिनमें आप शामिल होते हैं, वो सलाह जो आप उन लोगों से लेते हैं
जिन्होंने व्यावहारिक रूप से कभी वो नहीं बनाया जो आप बनाना चाहते हैं। मुझे एक खास डिनर की याद आती है जिसने मेरी धारणा को हमेशा के लिए बदल दिया। मुझे कुछ सफल व्यवसायों के एक समूह ने आमंत्रित किया था। शुरुआत में मुझे बिल्कुल ही जगह से बाहर महसूस हुआ। जब वे निवेश, अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं और व्यापार के विस्तार के बारे में बात कर रहे थे, मेरा दिमाग चिल्ला रहा था, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए। लेकिन वहीं उस बेचैनी में कुछ जाग गया। मुझे एहसास हुआ कि वे मुझसे ज्यादा बुद्धिमान नहीं थे। वे बस अलग तरह से सोचते थे। वे कर्ज की बात नहीं करते थे, वे मौखों की बात करते थे। वे सिस्टम की शिकायत नहीं करते थे, वे उसे पार करने के तरीके ढूंढते थे। वे जो उनके पास था उस तक सीमित नहीं थे, वे हमेशा विस्तार कर रहे थे। उस पल मुझे समझ आया, अगर मुझे अलग नतीजे चाहिए तो मुझे अलग माहौल में रहना होगा। यह अपने दोस्तों, अपने परिवार को छोड़ने के बारे में नहीं है। ऐसा नहीं है। ये ऊंचे स्तर के उदाहरणों की तलाश करने के बारे में है। आपको किसी के साथ संबंध तोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको उन लोगों को शामिल करना होगा जो पहले से ही वहां है, जहां आप पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि वही आपको ऊपर उठाएंगे, जो आपको दिखाएंगे कि क्या मुमकिन है, जो आप में ये व्यापक दृष्टिकोण सक्रिय करेंगे कि आप कौन हो सकते हैं। और विज्ञान इसकी पुष्टि करता है। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल द्वारा किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि हमारा सामाजिक दायरा हमारे आर्थिक निर्णयों को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। जो लोग निवेशकों के साथ रहते हैं, उनमें निवेश शुरू करने की संभावना बहुत अधिक होती है। कर्ज में डूबे लोगों से घिरे लोग उसी तरह के व्यवहार को जारी रखते हैं। यानी आप उन 5 लोगों के औसत का प्रतिबिंब बन जाते हैं जिनके साथ आप सबसे अधिक समय बिताते हैं। ये शक्तिशाली है, क्योंकि जिस तरह माहौल आपको कैद करता है, वैसे ही वो आपको मुक्त भी कर सकता है। जिस क्षण से आप उन लोगों से जुड़ना शुरू करते हैं जो विकास, बहुतायत और संभावनाओं की बात करते हैं, आपका आंतरिक सिस्टम फिर से प्रोग्राम होना शुरू हो जाता है। आपका दिमाग नए सर्किट सक्रिय करता है, आपकी धारणा का विस्तार होता है और आप सोचने लगते हैं, अगर वह कर सकता है तो शायद मैं भी कर सकता हूं। शायद आप अब सोच रहे होंगे, लेकिन मुझे इस तरह के लोग कहां मिलेंगे? मैं किसी को नहीं जानता। और मैं समझता हूं, मुझे भी नहीं पता था। लेकिन जानते हैं मैंने कैसे शुरुआत की? किताबें पढ़कर, सेमिनार देखकर, कार्यक्रमों में जाकर, उन सामग्रियों से जुड़कर जो एक अलग आवृत्ति पर कंपन कर रही थी, और धीरे धीरे इससे मेरे लिए एकदम नए तरीके से जीने वाले लोगों से मिलने के रास्ते खुल गए। आज ये और भी आसान है। इंटरनेट ने दुनिया को आपके हाथों में रख दिया है। आप एक क्लिक के साथ ही गुरु, समुदाय, प्रशिक्षण, समूह, चैनल सब कुछ पा सकते हैं। लेकिन अगर आप वही विचारों को खाते रहेंगे, वही आवाजें सुनते रहेंगे, वही बातें करते रहेंगे, तो ये कुछ भी काम नहीं करेगा। आपको एक जागरूक चुनाव करना होगा। आपको ये तय करना होगा कि आप अपने आप को उन लोगों और सामग्रियों से घेरेंगे जो आपके कंपन को ऊंचा उठाते हैं, जो आपकी सीमित दृष्टि को चुनौती देते हैं, जो आपको आगे बढ़ाते हैं तब भी जब आप पीछे हटना चाहते हैं। अब अपने आसपास देखिए। जब आप उन लोगों के बारे में सोचते हैं जिनसे आप सबसे ज्यादा बात करते हैं, तो आपके दिमाग में सबसे पहले 3 नाम कौन से आते हैं? अब खुद से पूछिए, क्या वे मुझे प्रेरित करते हैं या मुझे सीमित करते हैं? और सबसे जरूरी, क्या वे मुझे वो जिंदगी जीने में करीब ले जाते हैं जो मैं चाहता हूं, या मुझे उस जिंदगी में रखते हैं जिसे मैं पीछे छोड़ना चाहता हूं? इन सवालों के जवाब असहज हो सकते हैं, लेकिन यह आपकी मुक्ति की शुरुआत भी हो सकती है। आप हमेशा के लिए ऐसे माहौल में कैद होने के लिए मजबूर नहीं हैं जो आपकी आंतरिक वास्तविकता को नहीं दर्शाता है। आप कर सकते हैं, और आपको करना चाहिए विकास करना चुनना। और ये शुरू होता है कि आप किसके साथ चलना चुनते हैं, क्योंकि सच्चाई ये है कि कोई भी सफलता की सीढ़ी पर तब नहीं चढ़ता जब उसके आसपास ऐसे लोग हो जो केवल डर के ही चरण देखते हो। कितनी बार आपने खुद से पूछा है कि पैसे के साथ आप वही गलतियां क्यों करते रहते हैं, भले ही आपने वादा किया हो कि इस बार अलग होगा। आपको तनख्वाह मिलती है, आप योजनाएं बनाते हैं,
सब कुछ ठीक से व्यवस्थित करते हैं और फिर आपको पता भी नहीं चलता। आप वही पैटर्न दोहरा रहे होते हैं। आपको जिन चीजों की जरूरत नहीं होती उन पर खर्च करते हैं। महत्वपूर्ण समय पर खुद को कम आंकते हैं। ऐसे कर्ज बनाते हैं जिनसे आपने कभी फिर नहीं बनाने की कसम खाई थी। और सबसे अजीब बात यह है कि भले ही आपको अपनी गलती का पता हो, आप इस चक्र में फंसे रहते हैं जैसे कि कोई और शक्तिशाली शक्ति नियंत्रण में हो। और ऐसा ही है। आपके अंदर एक अदृश्य प्रोग्राम है जो आपके आर्थिक जीवन को चला रहा है, और केवल आर्थिक ही नहीं बल्कि आपकी सेहत, आपके रिश्ते, आपकी खुशी के स्तर को भी। इस प्रोग्राम का नाम है आपका प्रतिमान। प्रतिमान गहरे अवचेतन में जड़ जमाई विमान्यताओं और आदतों का समूह है। यही वह है जो तय करता है कि आप पैसे पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, सफलता के साथ कैसे पेश आते हैं, मौकों के सामने आप खुद को कैसे रखते हैं, और सबसे आश्चर्यजनक बात ये आपके पैसे क्या होते हैं, ये जानने से पहले ही स्थापित हो गया था। इसका ज्यादातर हिस्सा बचपन में ही बनता है। आपके आसपास के माहौल को आत्मसात करके, सुनकर, देखकर, महसूस करके और उसके बाद हर कमी के अनुभव के साथ, धन के बारे में हर नकारात्मक टिप्पणी के साथ, हर निराशा के साथ जो आपने वर्षों तक जमा की है, ये मजबूत होता गया। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई व्यक्ति बहुत पैसा कमाता है और तुरंत उसे खो देता है, या कोई ऐसा व्यक्ति जो अप्रत्याशित रूप से विरासत या इनाम प्राप्त करता है, थोड़े समय में फिर से बिना कुछ के हो जाता है? ये बदकिस्मती नहीं है, ये गणितीय परिशुद्धता के साथ काम करने वाला प्रतिमान है। और मैं इस बारे में पूरी जानकारी के साथ कहता हूं क्योंकि ये मेरे साथ हुआ था। बहुत पैसा कमाने के बाद भी, और मैं लाखों की बात कर रहा हूं, कुछ हमेशा मुझे नियंत्रण खोने पर मजबूर करता था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं उस नए पैटर्न को बनाए नहीं रख सकता। मैं ऐसी कंपनियां बनाता था जो तेजी से बढ़ती थी लेकिन जल्द ही संकट में आ जाती थी, और ये बार बार होता था। जब तक मुझे समझ नहीं आया मेरा आर्थिक प्रतिमान अभी भी कमी का था, भले ही मेरा बैंक खाता कुछ और कह रहा हो। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं बोर्ड गेम खेल रहा हूं, जीत के करीब आते ही कई घर पीछे जा रहा हूं। जब मैंने दिमाग के काम करने के तरीके का गहराई से अध्ययन करना शुरू किया, तभी सब कुछ समझ आने लगा। मुझे पता चला कि अवचेतन असली और कल्पित में फर्क नहीं करता। वह बस स्वीकार करता है, संग्रह करता है और निष्पादित करता है। ये उपजाऊ भूमि की तरह है। आप जो भी यहां बोते हैं वह बढ़ता है, लेकिन आपने क्या बोया है? डर, कमी, अपराध बोध, शर्म या सुरक्षा, बहुतायत, योग्यता। सबसे डरावनी बात यह है कि ज्यादातर बार प्रतिमान बिना आपके जाने अनजाने में काम करता है। आप सोचते हैं कि आप जागरूक निर्णय ले रहे हैं, लेकिन असल में आप उन स्वचालित पैटर्न को दोहरा रहे हैं जो दशकों पहले आप में स्थापित किए गए थे। और ये पैटर्न जिद्दी होते हैं क्योंकि इन्हें वर्षों तक पाला गया है, अनुभवों द्वारा मजबूत किया गया है, उन लोगों द्वारा वैध किया गया है जिन्हें आप प्यार करते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इन्हें बदला जा सकता है, और पहला कदम इनके बारे में जागरूक होना है। अपने परिणामों को देखिए, वे झूठ नहीं बोलते। आपके बैंक खाते का बैलेंस, जो बिल जमा हो रहे हैं, हर बार जब आप विवरण खोलते हैं तो आपको जो एहसास होता है, ये सब आपके प्रतिमान का सीधा प्रतिबिंब है। आप कितना भी जानते हो, आपने कितने भी कोर्स किए हो, अगर आपका प्रतिमान सीमित है तो आपके परिणाम सीमित होंगे। ये ऐसा है जैसे आप पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम पर एक आधुनिक ऐप इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहे हो। ये बस काम नहीं करेगा, या जैसे आप गलत रिमोट का इस्तेमाल करके टीवी का चैनल बदलना चाहें। जब तक आप अंदर से काम करने वाले तरीके को नहीं बदलते, तब तक बाहर सब कुछ वैसा ही रहेगा। और इसे कैसे बदलें? जागरूक पुनरावृत्ति के माध्यम से, एक नए मानसिक चित्र से जुड़ी भावना के माध्यम से आपको उस जीवन शैली की कल्पना करना शुरू करना होगा, स्पष्टता और भावना के साथ, जिस जीवन शैली को आप जीना चाहते हैं। और इसे हर दिन दोहराते रहना होगा जैसे कि ये पहले से ही वास्तविक हो। अवचेतन स्वीकार कर लेगा क्योंकि इसका कोई फिल्टर नहीं होता। इसी तरह 1913 में
मैंने एक कागज के टुकड़े पर लिखा था कि मेरी एक ऐसी कंपनी होगी जो विश्व स्तर पर काम करेगी। उस समय मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि ये कैसे होगा, बिल्कुल भी नहीं। मेरे पास ना तो ढांचा था, ना टीम थी, ना प्रभाव था, लेकिन मेरे पास एक चीज थी। मेरे दिमाग में एक स्पष्ट छवि, और इस छवि को हर दिन तीव्रता, दृढ़ विश्वास और इस बात की सच्ची भावना के साथ पाला जाता था कि ये संभव है। आज मेरी कंपनी सभी महाद्वीपों के लोगों तक पहुंचती है। हजारों और हजारों लोगों की जिंदगी बदल रही है, और सब कुछ एक ऐसे विचार से शुरू हुआ जिसने मेरे अवचेतन में एक नया बीज बोया। आप भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आपको अपने वर्तमान प्रोग्राम को चुनौती देने के लिए तैयार रहना होगा। आपको उस आवाज पर सवाल उठाने के लिए तैयार रहना होगा जो कहती है कि आप इसके लिए पैदा नहीं हुए हैं, कि बहुत देर हो चुकी है, कि अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये आवाज आपकी नहीं है। ये आपके पुराने प्रतिमान की है जो आपको आराम की स्थिति में रखना चाहता है, भले ही यह आराम की स्थिति सीमाओं से भरी हुई हो। अब एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, पैसे के साथ आप कौन सा पैटर्न सबसे ज्यादा दोहराते हैं? क्या आप कमाते हैं और सब खर्च कर देते हैं? क्या आप पैसे के बारे में बात करने से बचते हैं? क्या आपको अपने काम के लिए पैसे मांगने में डर लगता है? ये व्यवहार लक्षण है, कारण अंदर है और आप इसे फिर से लिख सकते हैं, लेकिन इसके लिए निर्णय की जरूरत है, प्रतिबद्धता की, अनुशासन की। आपको उन चीजों को अस्वीकार करना होगा जो अब काम नहीं करती, और नए विचारों, नई भावनाओं और नए कार्यों के साथ एक नए पैटर्न का पोषण करना शुरू करना होगा। आप टूटे नहीं हैं, आप केवल एक पुराना प्रोग्राम चला रहे हैं, और किसी भी समय आप एक नया प्रोग्राम इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन ये फैसला कोई और आपके लिए नहीं ले सकता। क्या आपने कभी देखा है कि क्या करना है? ये जानना पर्याप्त नहीं है। आप जानते हैं कि आपको बचत करनी चाहिए। आप जानते हैं कि आपको अपना समय बेहतर तरीके से निवेश करना चाहिए। शायद आप ये भी जानते हैं कि बजट कैसे बनाया जाता है, लेकिन वास्तविक जीवन आपकी अच्छी नियतियों में फिट नहीं बैठता, और इससे आपको निराशा होती है, क्योंकि आपके पास ज्ञान है, आपने वीडियो देखे हैं, किताबें पढ़ी हैं, सुझावों का पालन किया है, फिर भी आपको वही नतीजे दिखाई देते हैं या उनकी कमी। और यहाँ एक सच्चाई है जो शुरुआत में कठोर लग सकती है, लेकिन समझने पर मुक्तिदायक है। ज्ञान कुछ नहीं बदलता। अकेला ज्ञान बेकार है अगर इसके साथ गहरे भावनात्मक निर्णय, निरंतर और प्रतिबद्ध अनुप्रयोग ना हो। और यहीं पर लगभग हर कोई ठोकर खाता है। अधिकांश लोग मानते हैं कि जानना ही बदलना है, लेकिन दुनिया उन लोगों से भरी हुई है जो जानते हैं कि क्या करना है और नहीं करते। कमी सिद्धांत में नहीं है, ये इरादे, भावना, दृढ़ता के साथ अभ्यास है। मुझे एक ऐसे दौर की याद आती है जब मेरी कंपनी आर्थिक रूप से बहुत अच्छी चल रही थी। आंकड़े आश्चर्यजनक थे, नतीजे आ रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हमेशा ढाने वाला है, और समय समय पर वास्तव में ढह भी जाता था। मैं बहुत पैसा कमा रहा था, लेकिन मैं उसे बनाए नहीं रख पा रहा था। बड़े विकास के पल थे जिसके बाद दर्दनाक गिरावट आती थी। यह लगातार जिगजैग ग्राफ की तरह था, और वर्षों तक मुझे लगा कि समस्या रणनीतिक है। मैंने प्रबंधन को बदलने, योजनाओं को फिर से बनाने, प्रक्रियाओं को पुनर्गठित करने की कोशिश की, जब तक मुझे एहसास नहीं हुआ समस्या व्यवसाय में नहीं थी, मुझ में थी। उसी समय मैं सड़ी गैलाघर से मिला। वो कॉर्पोरेट वित्त में विशेषज्ञता रखने वाली एक वकील थी, पैसे की एक सच्ची विशेषज्ञ। वो न केवल यह समझती थी कि यह कागज पर कैसे काम करता है, वो पैसे के पीछे के व्यवहार को समझती थी। और जब हमने साथ काम करना शुरू किया तो उन्होंने मुझसे एक ऐसा सवाल किया जिसने मेरी देखने का तरीका पूरी तरह से बदल दिया। उन्होंने कहा, आप जानते हैं कि पैसा कैसे कमाया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पैसे को कैसे बनाए रखा जाता है? इसने मुझे बिजली के झटके की तरह झटका दिया। मैंने वर्षों तक धन को आकर्षित करना सीखा था, लेकिन मैंने इस धन को बनाए रखने के लिए आंतरिक संरचना विकसित नहीं की थी, और ये जितना दिखता है उससे ज्यादा आम है।
ऐसे लोग जो अच्छी नौकरी पाते हैं और फिर भी कर्ज में डूबे रहते हैं। ऐसे पेशेवर जो तेजी से बढ़ते हैं लेकिन सफलता का प्रबंधन नहीं कर पाते हैं। ऐसे उत्तराधिकारी जो कुछ ही वर्षों में अपनी किस्मत खो देते हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि बौद्धिक ज्ञान भावनात्मक प्रतिमान को नहीं बदलता है। आपके पास वित्त में डिप्लोमा हो सकता है और फिर भी क्रेडिट कार्ड का बिल खोलने से डर लग सकता है। आप व्यापार के विशेषज्ञ हो सकते हैं और अपनी सेवा के लिए उचित मूल्य लेने में शर्मिंदगी महसूस कर सकते हैं। आपको दूसरों द्वारा प्रशंसा मिल सकती है और अंदर से आप एक धोखेबाज महसूस कर सकते हैं। अपने जीवन में असली बदलाव तब आता है जब आपके विचार और आपके कर्म एक सुर में गाते हैं। ज्ञान पाना ही काफी नहीं, उसे अपने अस्तित्व का हिस्सा बनाना होगा, जैसे वह आपकी सांसों की तरह हो। कितने लोग जानते हैं कि व्यायाम जरूरी है, फायदे समझते हैं, मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, मगर फिर भी सोफे से नहीं उठते। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वह भावनात्मक बदलाव ही नहीं हुआ जो उनकी आदतों को बदल सके। पैसे के मामले में भी यही है। आपको गहराई से यह एहसास होना चाहिए कि आप समृद्धि के हकदार हैं। आर्थिक सुरक्षा मुमकिन है। सफलता आपके बस की बात है, बिना किसी डर या चिंता के। ये बाहर से नहीं, अंदर से उगता है और इसे रोज पानी देना पड़ता है। एक कारगर तरीका है भावनाओं से भरी दोहराई, विचारों, कल्पनाओं और सकारात्मक वाक्यों को बार बार दोहराए। मशीन की तरह नहीं, दिल से। तभी आपका अवचेतन मन इसे अपनाएगा। आज ही एक चुनौती स्वीकार करें। अपनी एक ऐसी आर्थिक आदत पहचानें जो आपको कमजोर करती है। ज्यादा खर्च करना, महत्वपूर्ण फैसलों में देरी करना या अपने बिलों से आंखें चुराना। सिर्फ एक और अगले 7 दिन तक उसके उलट एक अच्छी आदत अपनाएं। अगर आपको महंगाई पर शिकायत है तो हर खरीदारी पर शुक्रगुजार रहें। ये तो बहुत महंगा है की जगह मुझे ये खरीद पाने की खुशी है। कहीं ये छोटी सी बात लग सकती है, लेकिन ये शब्दों का यह बदलाव आपकी भावनाओं को बदलना शुरू कर देगा। धीरे धीरे आपका व्यवहार बदलेगा और फिर आपको हैरान करने वाले नतीजे मिलेंगे। ये तुरंत नहीं होगा। पुरानी आदतें आपको रोकने की कोशिश करेंगी, शक पैदा करेंगी। ज्यादातर लोग यही हार मान लेते हैं, लेकिन जो जिद्दी रहते हैं वो एक नई दुनिया बनाते हैं, एक नया आप बनाते हैं। अगर आपको इस बदलाव पर शक है तो इसके उलट देखिए जिन लोगों ने बदलाव नहीं किया उनके साथ क्या हुआ। मुक्केबाजी के दिग्गज माइक टायसन ने $300 मिलियन से ज्यादा कमाए और सब गवा दिए। क्यों? उनका सोचने का तरीका उनकी नई जिंदगी के साथ तालमेल नहीं बिठा पाया। रिंग में जीत हासिल की मगर दिमाग में हार गए। ये कोई आलोचना नहीं, एक सबक है। बिना भावनात्मक तैयारी के कोई भी काम स्थायी नहीं होता। इसलिए नई जानकारी ढूंढने की बजाय जो आपको आता है उसे लागू करें। जिसमें बदलाव चाहते हैं उसमें अपनी भावनाएं डालें। अपनी नई जिंदगी की कल्पना से खुद को जोड़ें, जैसे आप पहले से ही उस राह पर चल रहे हो। खुद को विजय समझें। आपका विश्वास ब्रह्मांड से सही जवाब पाएगा। आपको हर चीज जानने की जरूरत नहीं, बस जो आपको पता है उसे पूरी लगन और ईमानदारी से लागू करें। एक कदम, एक आदत, एक समय में नामुमकिन आसान हो जाएगा और असाधारण आपकी नई दिनचर्या बन जाएगा। क्या आपने देखा है कि कई लोग तरक्की करने के लिए किसी अदृश्य इजाजत का इंतजार करते हैं, जैसे कोई कहे अब जाओ तुम अमीर बनने के लायक हो। वो जीवन भर बाहर से मिलने वाली मदद का इंतजार करते रहते हैं। अर्थव्यवस्था में सुधार, बॉस का तारीफ, सरकारी मदद, किसी की कृपा, ये इजाजत कभी नहीं मिलेगी क्योंकि ये बाहर से नहीं अंदर से आती है। सालों तक मुझे लगता रहा कि मैं एक ढोंगी हूं। पैसे कमाने से के बावजूद मुझे ऐसा लगता था जैसे वो मेरे हक में नहीं, जैसे मैंने किसी और की जगह घुस लिया हो। इसकी वजह से मैं खुद को ही नुकसान पहुंचाता था। व्यवस्थित चीजों में उलझन पैदा करता, सरल बातों को जटिल बनाता, लालच या आलोचना के डर से मौके गवा देता। अंदर ही अंदर एक यकीन था, अमीरी मेरे जैसे लोगों के लिए नहीं है,
कितनी बार आपने ऐसा महसूस किया है, जहां आप फिट नहीं बैठते वहां फिट होने की कोशिश करते हुए, काबिल होने के बावजूद कुछ साबित करने की कोशिश करते हुए। ये हुनर की कमी नहीं, बल्कि अंदरूनी अनुमति की कमी है। पुरानी आवाजों की गूंज जो कहती है कि आपको साधारण रहना चाहिए, कित्वाकांक्षा स्वार्थ है कि ज्यादा होना पाप है। और शायद किसी ने आपको ये नहीं बताया, इन झूठों पर यकीन करने के लिए खुद को माफ कर दे। जब तक आप बढ़ने की चाहत के लिए खुद को दोषी मानेंगे, आप अपनी चाहत को रोकते रहेंगे। अपराध भावना एक भावनात्मक लंगर है जो आपको शुरुआत में ही बांधे रखती है। आप तैरते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ते। मुझे एक बड़ी कॉन्फ्रेंस के लिए मिले भारी भरकम पैसे की याद आती है। बड़ा इवेंट, अंतर्राष्ट्रीय दर्शक, पैसे बिल्कुल सही थे। चेक जमा करते वक्त मैं थम गया। मुझे शर्म आई, जैसे मैंने किसी को धोखा दिया हो। मैंने महसूस किया कि मेरे अंदर अभी भी कुछ हिस्से ऐसे हैं जो खुद को लायक नहीं समझते। फिर मैंने अपने अंदर गहरे तक काम करना शुरू किया। मैं एक साधारण लेकिन शक्तिशाली वाक्य दोहराता रहा। मैं खुद को तरक्की करने की इजाजत देता हूं। मैं चाहता हूं, मैं कोशिश करता हूं। नहीं, मैं खुद को इजाजत देता हूं। क्या आपने खुद से यह कहा है, आईने में देखा है और अपने समृद्ध और हल्के जीवन की घोषणा की है? या आप, मैं कौन होता हूं इतना सब पाने वाला? क्या होगा अगर लोग सोचे कि मैं बदल गया हूं? क्या होगा अगर सब कुछ गवा दूं? जैसे विचारों से खुद को कमजोर करते हैं। ये आवाजें आपकी नहीं है, अतीत की गूंजें हैं, यादें जो तर्क का रूप ले लेती हैं। जब तक आप इन्हें सुनते रहेंगे, आप बंधे रहेंगे, भले ही आपके सामने कितने भी दरवाजे खुले हो। भावनात्मक विज्ञान बताता है कि हम अपनी जिंदगी उतनी ही बढ़ाते हैं जितना हम भावनात्मक रूप से पाने के लिए सुरक्षित महसूस करते हैं। कई लोग अवसरों को बिना जाने ठुकरा देते हैं। नहीं, को समय नहीं है, मुझे और तैयारी करनी है, अगले मौके का इंतजार करूंगा कहकर छिपाते हैं। सच्चाई ये है, उन्हें चमकने से डर लगता है। क्या आपको चमकने से डर लगता है? अपने परिवार से ज्यादा बड़ा बनने से डर लगता है? पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही कमी के आदतों को तोड़ने से डर लगता है? ये डर जायज है और इन्हें ईमानदारी से स्वीकार करना चाहिए। आपको किसी की इजाजत की जरूरत नहीं। आपके पैदा होते ही आपको जीतने की इजाजत मिल गई थी। वो जिंदगी जो आप चाहते हैं, वो इसलिए है क्योंकि आपको जीने का हक है। सोचिए, लालची दिखने के डर के बिना आप क्या करेंगे, ये जानते हुए कि आप जो चाहते हैं उसके हकदार हैं। आप क्या शुरू करेंगे और सबसे जरूरत, आप यह कदम उठाने में क्या इंतजार कर रहे हैं? इजाजत बॉस, डिग्री, विरासत या चमत्कार से नहीं, बल्कि उस पल से मिलती है जब आप खुद को सच के साथ देखते हुए कहते हैं, बस मैं खुद को वो जिंदगी जीने की इजाजत देता हूं जिसके लिए मैं पैदा हुआ हूं। ये वो मोड़ है, ये सिर्फ आप पर निर्भर करता है। शायद आपको ये मुख्य बात समझ आ गई होगी। ज्यादा मेहनत नहीं, बल्कि सोचने का एक नया तरीका चाहिए। असली बदलाव अंदर से बाहर की तरफ आता है। पुरानी आदतों को छोड़कर और जानबूझकर एक नई दुनिया बनाकर अगर आपको ये बात छू गई है तो आप बदलना शुरू कर चुके हैं। इस सफर को जारी रखें। अगला वीडियो आपको अपने ज्ञान के विकास में आगे बढ़ने में मदद करेगा। मुझे पूरा यकीन है कि यह आपको 1% बेहतर बना सकता है और ये 1% सब कुछ बदल सकता है। मेरे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। अगले वीडियो में मिलते हैं।